प्रिय विद्यार्थियों, आज बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य पेपर फर्स्ट के अंतर्गत रस का अर्थ, उसकी परिभाषा और रसों का वर्गीकरण, इस विषय पर मैं अपना व्याख्यान दे रहा हूँ। काव्य में रस का वही स्थान है जो मानव में प्रेम का है। काव्य में उष्णता और जीवधारियों में प्राण तत्व का होता है। रस से कविता के भावों को समझना सहज होता है, वह कर्णप्रिय बनती है और उसे स्मरण रखना सरल हो जाता है। कविता की सजीवता उसके रसिक होने में है, इसलिए रस को काव्य की आत्मा माना गया है। काव्य नाटक पढ़ने सुनने से जो अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। रस से ही कविता को समझने में और उसका पूर्ण रसास्वादन लेने में सहायता मिलती है। पंडित विश्वनाथ ने रस की परिभाषा इस प्रकार बताई है: रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। रस के भेद। आचार्य अभिनवगुप्त और मम्मट ने काव्य के 9 रस माने हैं तथा डॉक्टर मुंशीराम शर्मा ने वात्सल्य रस को 10वां रस माना है। कुछ विद्वानों ने भक्ति को 11वां रस स्वीकार किया है। रस और उनके स्थायी भावों को निम्न प्रकार से वर्णन किया जा सकता है। सर्वप्रथम श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव रति है। वीर रस, जिसका स्थायी भाव उत्साह है। करुण रस, जिसका स्थायी भाव शोक है। शांत रस, जिसका स्थायी भाव निर्वेद है। हास्य रस, स्थायी भाव हास है। रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव क्रोध है। भयानक रस, जिसका स्थायी भाव भय है। विभत्स रस, ग्लानि है और जुगुप्सा है। अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव विस्मय है। वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव वत्सलता है। भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव श्रद्धा है। संयोग श्रृंगार के 2 भेद माने गए हैं, जिसमें संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जब व्यक्ति एक दूसरे के साथ संयोजन करता है, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाता है, उस अवस्था को संयोग श्रृंगार कहते हैं। और जब वियोग की अवस्था होती है, उस अवस्था को वियोग श्रृंगार कहते हैं। अतः इस प्रकार रस 11 माने गए हैं और आज मैं इन 11 रसों का वर्णन कर अपना व्याख्यान यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।